हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। मैं कुमार कुलदीप आप लोगों को इस न्यू यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म एमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंचे। और ये स्पेशल जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। और फिलहाल अभी हम लोग मैथ देखेंगे। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज, यानी रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू, और डोमेन और रेंज। रेंज को डोमेन भी बोला जाता है। ये मतलब कि जो पढ़े होंगे पूरा पूरा फंक्शनल पढ़े होंगे तब जाकर के उनको पूरा डिक्लेयर्ड मालूम हुआ। मैं एक्चुअली एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसकी वजह से। नहीं तो मैं अभी पूरा डिटेल्स में पढ़ाता, बट एग्ज़ाम है इसके वजह से मैं डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज होता है -π/2 से π/2। और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, और इसका रेंज होता है 0 से पाई। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये r हो रहा है, r किस वजह से लिखा गया है इसको समझते हैं हम। जो इसका रेंज जो निकाला गया है -π/2 से π/2, वो क्या होता है कि वो इनफाइनाइट पर होता है, इनफाइनाइट पर। और डोमेन उसको लिखा जाता है जिसका मान हमें ज्ञात होता है। डोमेन उसमें उसको लिखा जाता है जिसका मान ज्ञात होता है। अगर ज्ञात नहीं है तो उसको r से लिखा जाता है। तो इसका जो डोमेन है वो ज्ञात नहीं है, इसकी वजह से r लिखा गया। और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। ठीक वही इसको घटा दिया गया इसमें से। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज और डोमेन होता है r -1 से 1। और यहाँ पर देखें आपको ओपन इंटरवल में लिखा गया, ये सब क्लोज इंटरवल में है जिसका मान ज्ञात है हमें। इसका मान ज्ञात नहीं था तो इसको क्लोज इंटरवल में लिखा गया है, और जिसका मान ज्ञात नहीं है वो ऑलरेडी क्या लिखा गया है, क्लोज ओपन इंटरवल में लिखा गया है। यहाँ पर -π/2 से π/2, और देखिए यहाँ पर 0 को घटा दिया गया इसका रेंज। ओके। और कुछ प्रिंसिपल वैल्यू और y इज इक्वल टू सेक हम देखेंगे बाद में। कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज जो दिया गया है क्वेश्चंस, और एक्चुअली मेरे को मालूम है जहाँ तक कि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है r -1 से 1। ये ओपन या सॉरी क्लोज इंटरवल में लिखा गया है। और ये देखिए 0 से पाई, ये भी क्लोज इंटरवल में है, लेकिन इसमें से -π/2 को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान ज्ञात नहीं है, इसलिए r से डोमेन। मैंने पहले ही बोला आपको कि डोमेन में उसको लिखा जाता है जिसका मान क्या हो, ज्ञात हो। इसका मान ज्ञात नहीं, इसकी वजह से r लिखा गया। और रेंज 0 से पाई देख सकते हैं आप कि ये ओपन इंटरवल में लिखा गया। तो कुछ हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं फर्स्ट का। आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/√2, इसका प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगा इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि लेट इसको मान लेना है। माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, मान लिया मैंने। एक्चुअली ये स्पेशल है बीएससीबी एग्ज़ाम के लिए, जो फाइनल एग्ज़ाम है 2025 में उसके लिए है, बट सीबीएसई भी इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मान लिया मैंने साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसको साइन इनवर्स को इधर भेज सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये इन्वर्स में इधर भेज सकते हैं। हाँ, यह भी ध्यान में रखना होगा कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको ऐसे बिल्कुल ही नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब इसको बताने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को स्पेशल एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाना है, इसके वजह से। हाँ, 2025 में नया बैच चलेगा, उसमें पूरा डीपली हम बताएंगे, उसमें पूरा कम्प्लीटली बताएंगे, उसमें क्लास जो चलेगी। बट ये एग्ज़ाम के व्यू से है तो एग्ज़ाम अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैंने मान लिया साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। अब मैं साइन इनवर्स को उधर भेज रहा हूँ, 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ। और मैं आसानी के लिए यहाँ पर कुछ जितने भी वैल्यूज़ हैं मुझे लिखाने हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़,
उसको यहाँ पर मैंने आसान के लिए मैंने कुछ उसके फार्मूलोज को लिख 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 दिया हूँ। 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, यह भी तो जानना जरूरी हमें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि साइन इन्वर्स, इसको आप लिख भी सकते हो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। मैंने इसलिए इन्वर्स में लिखा है क्योंकि रेडियन में इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, मैंने इसको ले लिया साइन। ये साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन 45 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मैं इस साइन से साइन को काट सकता हूँ? अब बात आती है कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 45 मिल रहा है, 45 मिल रहा है, और मैं पढ़ रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर आ रहा है डिग्री में आ रहा है, यहाँ पर मेरे को इन्वर्स में लाना है। तो इन्वर्स में एक्चुअली होता क्या है कि जो मान हमें ज्ञात करते हैं थीटा का मान, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे स्पेशल, उसके लिए मैं थीटा का मान डिग्री में लिखते हैं, और जब इन्वर्स हम लोग पढ़ते हैं उसका मान रेडियन में लिखते हैं। वो अगर उस टाइप के मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ इन्वर्स का, जो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ उसमें रेडियन में ही लिखा जाता है एक्चुअली। तो इसको, यह भी कोई गलत नहीं है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, π/4, ये रेडियन में हमें ज्ञात हो गया। अब पूछिए π/4 कैसे हुआ? तो अब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन तो बैच चला नहीं रहा हूँ, फाउंडेशन में स्पेशली एग्ज़ाम बेस्ड है। ठीक, तो मैं अब दूसरे क्वेश्चंस को देखता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। क्या है? cos इनवर्स √3/2। सेम प्रोसेस करना है, इसको मान लेना है हमें। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। √3/2 सेम प्रोसेस करना है, जो cos इनवर्स है उसको थीटा की तरफ ले लेना है। तो √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरह लिखना है। और यहाँ पर देखिए मैं लिख चुका हूँ √3/2 कितना का मान होता है, cos π/6। यानी cos π/6 को आप डिग्री में भी लिख सकते हो, कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया और थीटा इज इक्वल टू 30। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो उसका मान क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हम थीटा को चेंज कर देते हैं π/6, हो गया। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यूज है। अब ये जो दो क्वेश्चंस है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा और बनाइएगा ये खुद, क्योंकि ये भी कोई टफ नहीं है। मैं आप लोगों को एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस लिख चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ हल करना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक और अलग टाइप से प्रिंसिपल वैल्यूज का और दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये देखो कॉस इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है। अब मैंने जो बताया, मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स लिखा था उसका रेंज, यानी कॉस इनवर्स का मैंने जो रेंज दिया था वो क्या था, कॉस इनवर्स का जो रेंज था वो 0 से पाई था, 0 से पाई था। और ये जो था ये क्लोज इंटरवल में था, ओके। और जो साइन इनवर्स x, इसका क्या था, ये भी क्लोज इंटरवल में था, -π/2 से π/2। बात यहाँ पर अब पूछा जाए कि यहाँ पर रेंज के क्या वैल्यूज है और डोमेन का, ये बात आता है कि जो इसका मान आना चाहिए वो रेंज के अंदर ही आना चाहिए, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। साइन का जो मान आना चाहिए वो रेंज का अंदर ही आना चाहिए, उससे बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर बाहर जा रहा है तो फिर उसका अलग से ही थ्योरी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको। और ये कॉस इनवर्स 1/2 है, ये एक्चुअली इनवर्स में है तो इसका मान रेडियन में आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स
पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 का क्या होगा, पाई बाई 6 होगा यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ पर काट सकता हूँ, 2 से 6 को काट सकता हूँ, पाई बाई 6 यहाँ पे नहीं होगा, यानी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अगर फिर ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों को खुद हल करना है, और मैंने ये एक बता दिया, और इससे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। आई थिंक मेरे को लगता है कि 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन A to Z 100% है कि इसमें से आता है, और इन्वर्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ये 100% है कि इन्वर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो जो था ये मैंने ये बता दिया, और ये मैं बता सकता हूँ 100% तो नहीं, बट 80% गारंटी दे सकता हूँ कि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, रेंज डोमेन, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पर जो बताया आप लोगों को सेम होना चाहिए यही, और आप लोगों को इसको हल करना है और कमेंट में बताना है कि आंसर आप लोगों का आया है कि नहीं, क्या आया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शंस के अभी मैंने 2 थ्योरम्स लिखे हैं, और 3-4 थ्योरम हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ये जो दिया है, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, टेन इन्वर्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, सेक इन्वर्स सेक एक्स सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कॉट इन्वर्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक, अब मैं समझता हूँ कि ये जो दिया है इसको किस अकॉर्डिंग दिया है, इसको मैंने मतलब प्रूफ कैसे करें इसको, तो मैं बताता हूँ इसको। ये साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट हो गया। इसको मतलब कैसे हम प्रूव करते हैं, एक्चुअली इसका उपयोग कैसे होता है, तो ये आते हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो थ्योरम्स हैं, और 2-3 थ्योरम्स है, इसमें उसको लागू किया जाता है। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। क्या करेंगे हम, पहले कुछ नहीं करना है, इसमें जितना दिया है इसको बीच वाले को क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे, थीटा या वाई कुछ भी आप मान सकते हैं, अदरवाइज इसको हम मान लेते हैं थीटा। जो भी अंदर है इसमें भी है, इसको हम थीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाले को थीटा मान लीजिए, यानी लेट इज इक्वल टू, माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया, कोई दिक्कत। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट पर डे देखूंगा आप लोगों का। तो साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा मैंने ले लिया, क्या हम एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा मैंने लिख दिया। क्या यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, जो हमने माना है, जो हम लोगों ने जो माना है थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या मैं इसको थीटा के स्थान पर साइन एक्स लिख सकता हूँ? चलिए लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स इनटू थीटा के स्थान पर हमने साइन एक्स लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए, तो यही प्रूव करना था क्या, इसको सीधा मैं कर दूं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या यही था? मैं इसको बराबर में, मैं इसको इधर लिखूँ या इसको इधर लिखूँ, दोनों तो बराबर है, क्या यही मेरे को सिद्ध करना था? देखिए, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बीच वाले को हमको क्या कर लेना है, थीटा या वाई मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैं कॉस इनवर्स एक्स को लेता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। मैं थीटा के स्थान पर कॉस एक्स लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स
cos x इज इक्वल टू x। देखिए तो यही प्रूव करना था यहाँ पे भाई, कुछ नहीं इसमें है, कुछ नहीं। अब आप लोगों को सिद्ध करके कमेंट में बताना है कि क्या आप लोगों का प्रूव हुआ है। नहीं हुआ है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मेरा नहीं हुआ है भाई, बता दीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए थ्योरम नंबर 2 में देखता हूँ। थ्योरम 2 देखता हूँ, कुछ नहीं उसके उल्टा है। इसके वाले इसमें भी जो है, इसके बीच वाले को हम थीटा या वाई या कुछ भी अदरवाइज मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी। तो मैंने साइन फर्स्ट दिया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे को क्या करना है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, बीच वाले को थीटा मान लेना है। क्या कर लेना है, बीच वाले को थीटा मान लेना है। तो मैंने बीच वाले को थीटा मान लिया। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, कमेंट कीजिए। चलिए थीटा इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। मैं इसको सीधा कर दूं, क्या यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉरी थ्योरम, cos इंटू cos। ठीक, इसमें भी वही करना है। लेट इज इक्वल टू बीच वाले को हमको थीटा मान लेना है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, फिर वही प्रोसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स। इसको सीधा कर दें, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो सिद्ध करना है भाई। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कॉट में भी है, कैसे कॉट का होगा। आप तो साइन और कॉस का भाई बता रहे हो आप, मैं एक और बता देता हूँ कॉट का। मान लीजिए कि मैं कॉसेक का ही ले लेता हूँ, कॉसेक का ही ले लेता हूँ। बीच वाले को मान लीजिए, लेट अस कंसिडर दैट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cosec थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर पुट कर देना है, x इज इक्वल टू cosec इंटू cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्या यही था यहाँ पे, यही है। ठीक उसी प्रकार उसको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। भारी है, नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना हो तो। अगले थ्योरम को देखते हैं हम, थ्योरम नंबर 3, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और थर्ड है tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, प्रूफिंग थ्योरम, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत, मैं इसको क्या करता हूँ कि साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत, मान सकता हूँ मैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैं क्या करता हूँ कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं क्या करता हूँ कि 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, बता दो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करता हूँ। यानी कॉसेक थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक थीटा, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कॉसेक को इधर भेजूंगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स हो गया। मैंने थीटा मैंने किसको माना था, साइन इन्वर्स 1/x को, यानी थीटा का मान मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा का मान पुट कर दीजिए। साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। क्या यही मुझे प्रूफ करना था? यही ना है प्रूफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना सिंपल है। अब आप लोग पूछिएगा कि कैसे हुआ, तो आप लोगों के सामने है कि कैसे हुआ, इसमें कोई टफ नहीं है भाई, कोई टफ नहीं है। तो आप लोगों को अगला ये 2 और प्रूफ करना होगा आप ही लोगों को। आप लोगों को ये होमवर्क है HW, आप लोगों को प्रूफ करना है और कमेंट में बताना है कि प्रूफ हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो थ्योरम नंबर डाल करके और क्वेश्चन नंबर डाल करके मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम भी बनाऊंगा, उसमें अब ज्वाइन होइएगा आप लोग, और उसमें मैं कुछ स्पेशल नोट्स आप लोगों को भेजूंगा, और क्वेश्चन उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मिले जुले रहेंगे बोर्ड से कुछ, ठीक। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि बोर्ड से ही से कुछ कॉन्फ्रेंस है क्या भाई को, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, अपना थोड़ा सा कुछ अनुभव, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को HW है, और मैं थ्योरम नंबर पर चलता हूँ 4। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब मेरे को इसमें भी मानना है, क्या मानना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को मुझे मान लेना है। मानते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्या मैं इसे माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ? माइनस को इधर लेकर आ गया, 12 इज इक्वल टू को इधर लेकर के आ गया माइनस को, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब पूछेगा अरे ये कैसे हो गया? बिल्कुल हो सकता है, आपने पढ़ा होगा शायद, साइन माइनस थीटा, साइन के एंगल में माइनस का चिन्ह होता है तो उसे साइन के बाहर मान लेते हैं, यानी साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगा यहाँ पर तो आप बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्या किया कि इधर लेते आया, x इज इक्वल टू ये जो माइनस थीटा है, साइन को इधर लेते आया, हम लेकर के आ गए तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस को इधर लेते आता हूँ, इधर लेकर के आता हूँ माइनस को, तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम था मैंने बता दिया कि क्योंकि साइन के एंगल में माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ। अगर कॉस के एंगल में माइनस होता तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। कॉस के एंगल के अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अदरवाइज होता कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस को आप कॉस थीटा ही लिख सकते हो। अब आप पूछो कैसे, तो मैं एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल बताऊँ। ये होता है,
आप इतना जान जाइए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में जब आप लोग पढ़िएगा वो ये वाला फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तब उसमें इसको पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत? तो आप अभी अभी मान लीजिए इसको कॉस के एंगल में माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही लेते हैं। चलिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्या थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने जो माना था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने बताया ये थ्योरम नंबर 4 का फर्स्ट बता दिया मैं आप लोगों को, थ्योरम नंबर 4 का फर्स्ट बता दिया। और ये जो है दो और है इसमें, जो आप लोगों को क्या है, एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू जो घर से आप लोग को बनाना है। और इसको भी आप लोगों को प्रूफ कर करके कमेंट में बताना है कि आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप कंप्लीट करके बताना, भाई बता दीजिए इसको नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पर साइन दिया है, टेन दिया है, कॉसेक दिया है और यहाँ पर कॉस दिया है, यानी इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट इससे लेना देना है, क्योंकि ये एंगल की बात है। यहाँ पर कॉस, ये सिर्फ माइनस में जो एंगल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि साइन के एंगल में माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, अगर कॉस के एंगल में माइनस एक्स होता तो क्या उसका क्या होता, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया था फिलहाल। तो मान लीजिए कि अगर कॉस के एंगल में माइनस एक्स होता, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता, कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब पूछिए कि माइनस गया कहाँ, माइनस गया क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि अगर फाउंडेशन बेस चलता तो उसमें हमको आपको डिटेल बताती कि कहाँ गया माइनस, बट अभी आपको यही मानना है। अगर आप चाहते हो कि माइनस में लिखें तो आपको, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है इसमें। मैं अगले थ्योरम में इसको भी बताऊंगा और अगले लेक्चर्स में, और थ्योरम भी है इसका एक, तो वो अगले लेक्चर में। तब तक मैं थ्योरम नंबर 5 बताता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आ गया थ्योरम 5 का फर्स्ट। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें तो दो है, इसमें हम कैसे इसको मानेंगे कि इसको किसको मतलब मानेंगे कि पाई बाई 2, इसको समझ में आ नहीं रहा। आपको इसमें से किसी भी एक को मान लेना है, किसी भी एक को थीटा मान लेना है इसमें से, या तो आप कॉस इनवर्स एक्स को मानिए या साइन इनवर्स एक्स को, हम दोनों में मान करके आपको बताता हूँ। चलिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं तो आप लोग को जितना मैंने थ्योरम प्रूव किया, तो एक्चुअली यहाँ पर नॉर्मल है कि यही करना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। क्या मैं साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा आगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी क्लास ना सॉरी 10th में ही पढ़ा होगा आप कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ही, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर, हम एक्चुअली इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो मेरे को इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रेडियन का मान रखेगा, यहाँ पर डिग्री था, कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए, तो x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैं x को इधर लेकर सॉरी कॉस को इधर लेकर के आ सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ। हाँ या ना, कमेंट चैट सेक्शन में डालिए हाँ या ना। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। मैं थीटा को इधर लेकर के आ जाता हूँ, यानी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ गया, बस हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, मैंने थीटा यहाँ पर जो थीटा दिया है, क्या यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू जो मैंने थीटा माना था यहाँ पर वैल्यू उसका दिया हुआ है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। देखिए, तो यही मुझको प्रूफ करना था। आगे आंसर प्रूफ हो चुका। देखिए यहाँ पे ये ना मेरे को सिद्ध करना था, ये मेरे को सिद्ध करना था। और ये जो दो दिया हुआ है ये आप लोगों को HW, और जितना मैंने आप लोगों को होमवर्क दे रखा है इस फर्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को उसको कंप्लीट करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि कौन सा क्वेश्चंस कौन सा थ्योरम का कौन सा कितने नंबर का प्रूव नहीं हुआ क्वेश्चंस, वो आप लोगों को बताना होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।